बार रिजल्ट अच्छा है तो अगली बार पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। फ्यूचर वाली प्लानिंग, क्योंकि हमको तो बेस्ट रहनी है एकेडमिक्स में भी, लुक्स में भी, है ना। ओके चलो गुड। चलो स्ट्रेस क्या है, ये सारे पे आएंगे, ऐसा नहीं है हमने पूछ लिया और आगे बढ़ गई, आएंगे, ठीक है ना। अब ये है स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस is our body's way of responding to demands, pressures or competing priorities in our life। अभी आपने जो बोला, आप compete कर रहे हो ना एक तरह से। हम मार्क्स अगर ऑनेस्टली हम पढ़ते क्यों हैं, पेरेंट्स नहीं डांटे, स्कूल से वही सीख के आ रहे हैं, स्कूल टाइम से वही कर रहे हैं, भाई पढ़ रहे हैं ना, डांटो मत, बोलो मत, है ना। तो आप अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। अब दूसरा प्रेशर क्या है, अच्छा दिखना है, अच्छा लुक्स होना चाहिए, कोई हंस दिया तो, है ना, तो वो भी है। हम गलत बोलते हैं बहुत टाइम पे। अभी अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में, ठीक है ना, ये मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स में पाया है, जब मतलब अपने काउंसलिंग सेशंस के थ्रू या जब मतलब स्टूडेंट्स काउंसलिंग करते थे, इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एक मतलब इंग्लिश एक भूत से कम नहीं है, ठीक है ना। तो इंग्लिश ये होता है ना, अगर मैं अभी यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट के साथ शुरू करूँ तो आप सब डर जाओगे, यार इससे कुछ नहीं बात करेंगे, छोड़ दो, है ना। रीजन क्या है, क्योंकि आपको लगता है अगर हम गलत बोल दिए तो, हिंदी गलत नहीं बोलते हो, बोलते हो, उसमें शर्म नहीं आती है। इंग्लिश में क्यों शर्म आती है, इंग्लिश मातृभाषा है, नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव फ्रॉम माय कोर। ये मैं अपने बचपन से यही सीखती आई हूँ अपने पेरेंट्स से। मेरी मदर यूज्ड टू टेल मी, मेरी दादी मेरे को बोलती थी, अगर हम ओडिया गलत है, आई बिलोंग फ्रॉम उड़ीसा, तो मैं जब ओडिया गलत बोलती थी ना, या ओडिया नहीं आता था, तो दे यूज्ड टू टेल मी, उसमें शर्म करो, जो लैंग्वेज तुम्हारा है नहीं उसको तुम सीखे हो ना, जो तुम बचपन से सुन रहे हो उसमें गलत हो तो उसमें तुमको बुरा नहीं लगा, जो तुम सीख रहे हो, लर्न इट प्रॉपरली, सीख सकते हो। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, ये आपको घर से ही सुनने मिलता है, सीखते हो, पर आप उसको क्या नेगेटिवली लेते हैं, तो स्ट्रेस होता है, डिमांड्स नहीं फुलफिल, आपको लगता है हमको डिमांड्स फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, प्रेशर रह रहा है। अब स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या है, सर ने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करते हुए बता रही हूँ। स्ट्रेस का 4 तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक फिजिकल, टेंशन हुआ, पसीना छूटा, हार्ट बीट बढ़ गया, दग हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हो जाएगा, है ना, और पूरा पसीना हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, मसल्स खिंच जा रही है, ये सारी चीजें फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं। उसके बाद आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स हमारा सोच, कॉग्निशन थोड़ा साइकोलॉजिकल वर्ड आ गया, पर कॉग्निटिव आप क्या सोच रहे हो, कैसे आपका सोच है, आप किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारे जो कॉग्निशन पे हम आते हैं, सोच क्या है हमारा, डिसीजन मेकिंग कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, ये सारा चीजें आपका आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स में। ये सब डैमेज हो जाएगा जब आप टेंशन लोगे, आप क्या सोच रहे हो, आपका सिर्फ सोच आएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे, हम फेल करेंगे, अगर मेरे सिलेबस वाइज नहीं है, सेम एज सच, मतलब इमोशनल और ये में बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है, तो कई समय पे हम किसी से बात नहीं करने का मन करता है, हम चुपचाप से एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे, है ना। तो ये सारे क्या है आपके बिहेवियरल सिम्टम्स। आप बिहेवियर में क्या दिखा रहे हो, किसी से चिड़चिड़ हो रहे हैं, एक छोटा से छोटा बात, पहले जो चीज फर्क नहीं पड़ता था, अब चिड़ के उसको आंसर कर रहे हैं, तो ये बिहेवियरल सिम्टम्स में आ गया। तो इसी को मैंने इलैबोरेट के रखा है, सर जो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। स्ट्रेसर्स क्या क्या है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि पेरेंट्स के साथ जो मैंने वो कई सारे पिक्चर्स आपको दिखाए, उसी का ही एक डिस्क्रिप्शन है। जैसे आर्गुमेंट, आप दोस्तों में ही बहुत टाइप के आर्गुमेंट्स होती होगी, है ना, कि कौन सही है, हम लड़ते क्यों हैं, हमें जानना है कौन सही है ना। बट मेरा मतलब व्हाट आई थिंक इन ह्यूमन बिहेवियर, या उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है, तब उसको गलत नहीं बोल सकते। तो आर्गुमेंट इसीलिए हम लड़ते, मतलब सही गलत के लिए, इसीलिए हम लड़ते, मतलब सही गलत के लिए आर्गुमेंट करते हैं, तब